और ग्रेजुअली मेरे जीवन में एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आया मेरे जीवन में, और मैं बहुत ही आभारी हूँ। मेरी ज़िंदगी नर्क से अब स्वर्ग की तरफ उत्थान हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सब कृपा प्रसाद मैंने पाया है गुरु जी का। हमारा पूरा जीवन बदलने का श्रेय गुरुजी को ही जाता है। अगर वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद आज इस दुनिया में हम नहीं रहते। भाव होता है कि सुनते ही रहें महाराज जी का सत्संग। जब एक बार सुन लो तो मन ही नहीं करता कि अब इससे दूर हुआ जाए। और पहले तो मैं तो राधा नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मेरे इष्ट देव राम जी थे, बस उन्हीं की कृपा है मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। उनकी हर एक बात में एक जादू भरा अनमोल तत्व है, जो कि गुरुजी स्वयं राधा रानी का रूप है, और उन्होंने जो बात कही उससे हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया। महाराज जी मिल गए मतलब श्री जी मिल गई, तो अब यही दृढ़ निष्ठा है, और अब तो महाराज जी से ही दीक्षा लेनी है, और वो ही हमारे परम गुरुदेव हैं। अंदर से एक सुकून टाइप का मिलता है। अगर राधा राधा नाम नहीं जपते हैं तो दिनचर्या अच्छी नहीं जाती है, कुछ ना कुछ हल्का हल्का सा लगता रहता है। पिछले दिन भर राधा राधा जपता रहता हूँ। जैसे वीडियो देखा तो गुरुजी को देखा पहले, जब गुरुजी को देखा तो मेरे मन से आवाज आई भी यही मेरे गुरु हैं, तो तब से मेरा मन यहीं पे लगा हुआ है गुरुजी से। महाराज जी मुझे तो पूरा भगवान का रूप है, राधा रानी का रूप है। महाराज जी तो बिल्कुल साक्षात प्रकट रूप में भगवान है। उसी भाव से मैं आज दर्शन करने आया हूँ महाराज जी की। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं विराटनगर नेपाल से आया हूँ। नेपाल से आए? जी हाँ। तो इतनी दूर से यहाँ पे किस लिए आए? मैं यहाँ गुरु जी का दर्शन करने आया हूँ, और प्रयास था कि उनसे दीक्षा लूँ, दीक्षा लेने के लिए और दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। तो आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ जिसके कारण आप नेपाल से यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए हैं? दरअसल मैं 3 महीने पहले गुरु जी का यूट्यूब में प्रवचन सुना, अचानक ही आ गया, और मैं उस पहले दिन जो मैंने देखा तो इतना मैं गुरु जी से प्रभावित हुआ कि मैं नेक्स्ट डे से मैं कंटिन्यू देखने लगा, और दिन के मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे मैं कंटिन्यू महाराज जी का प्रवचन सुनता था। और ग्रेजुअली मेरे जीवन में एकदम ड्रास्टिक चेंजेस आया मेरे जीवन में, और मैं बहुत ही आभारी हूँ। मेरी ज़िंदगी नर्क से अब स्वर्ग की तरफ उत्थान हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, और ये सब कृपा प्रसाद मैंने पाया है गुरु जी का। तो फिर महाराज जी का सत्संग ने आपको ऐसा क्या देखा आपने महाराज जी में जिसके कारण आप इतना आकर्षण हो रहे हैं महाराज जी के प्रति? महाराज जी का सबसे पहला तो व्यक्तित्व है ना, वो मुझे आकर्षित किया, और उनका जो निश्चल भाव है, कोई फ्लैटरिंग नहीं है, जो भी है सो स्पष्ट बोलना, कोई सब्ज बाग ना दिखाना, कोई हवा महल ना दिखाना, जो यथार्थ है वो बताते हैं गुरुदेव, और ये बात है मुझे बहुत आकर्षित की। मैं औरों भी संतों के को फॉलो करता रहा हूँ, लेकिन ये गुरुजी जो है प्रेमानंद जी, इनमें विलक्षण आकर्षण है, इनमें विलक्षण प्रतिभा है, और जिसके कारण जो है मैं न चाहते हुए भी चुंबकत्व शक्ति के द्वारा मैं आकर्षित हो गया हूँ। और सच बताऊँ गुरुदेव, मेरा जीवन बहुत परिवर्तित हो गया है। मैं पहले सर्वाहारी था, और जिसके कारण मेरा जीवन बहुत अस्त व्यस्त रहता था। मैं कुछ मदिरा पान वगैरह भी मैं करता था, जिसके कारण मेरा पारिवारिक अवस्था और मेरे बच्चा बहुत मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा था। मैं थोड़ा सा कुछ कारण बस डिप्रेशन में चला गया था। मेरी शादी को 25 साल हो गए, लेकिन 14 साल संतान नहीं हुआ, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में चला गया, और उसके बाद मैं गलत रास्ता चूज किया। लेकिन कोई भी गुरुदेव मुझे इस मतलब कि इस नर्क से निकालने के लिए कोई एक जो सरल रास्ता जो होता है
वो किसी गुरुदेव जी से हमको नहीं मिला। और मैं बहुत आडंबर वाला भी मैं मंत्र करो ये करो वो करो उतना भी मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सिंपली जो है गुरु जी ने जो मुझे दिया मंत्र, राधा राधा बोलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश और राधा नाम बोलो, बस इतना से ही मेरे जीवन में एकदम एकदम परिवर्तन आ गया है। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इसका परिणाम है कि मैं 1 महीना पहले ही मुझे लगा कि उन दिनों मुझे लगा कि मेरी अवस्था भी खराब थी, पता नहीं मैं ही गुरु जी का साथ छोड़ दूंगा, तो जितना जल्दी हो गुरु जी का मैं दर्शन कर लूं। हाँ, इस वजह से मैं 1 महीना पहले ही रिजर्वेशन टिकट करा लिया था और मैं पिछले 4 दिन से मैं यहीं वृंदावन में हूँ। 2-3 दिन से मैं यहाँ रोज आ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप इतनी दूर नेपाल से यहाँ पे आए हैं और आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया महाराज जी का सत्संग से, महाराज जी के वाणी से। तो महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? महाराज जी को मैं देखता हूँ कि भगवान के दूसरे रूप के रूप में, साक्षात भगवान के रूप में मैं इनको देखता हूँ। भगवान जो कर सकते हैं वो शायद इन्हीं के माध्यम से हो रहा है और मैं भगवान के शरण में आ गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं साक्षात भगवान के शरण में आ गया हूँ। हाँ, तो फिर फर्स्ट टाइम फिर महाराज जी से आप कैसे जुड़े? मैं फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, हाँ यूट्यूब के माध्यम से। और मैं बताऊं कि जिस दिन मैं गुरुजी से मैं जुड़ा उस दिन मेरे शादी का 25वां सालगिरह था, हैं? और उस दिन भी मैं थोड़ा सा गलत रास्ते पर था, हैं? समझ रहे हैं आप। लेकिन मैं रात को 8 बजे करीब में मैंने गुरुजी का प्रवचन सुना और मैं 11 बजे रात तक मैं देखता रहा और नेक्स्ट डे मैं अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के रात को 11-12 बजे रात तक नॉन स्टॉप कंटिन्यू देखता रहा। एंड हाँ, और उसी दिन से मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, सारे गलत रास्ते छोड़ दिए मैंने, इवन लहसुन प्याज तक मैंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। एकदम आदर्श जीवन में बिता रहा हूँ और ये सब कुछ मैंने पाया कृपा प्रसाद गुरु जी का प्रसाद पाया है। अच्छा, आप इतनी देर से यहाँ पे लाइन पे खड़े, तो अभी महाराज जी भी आने वाले हैं, तो मन में क्या चल रहा है? बहुत उत्साहित हूँ मैं, बहुत ही उत्साहित हूँ। कब मैं गुरुजी का अपने भगवान का दर्शन करूँ, उनका चरणों का स्पर्श पाऊँ, जो है बस इतना ही मैं कहना चाहूँ कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। राधे राधे जी। जय श्री हरिवंश। कहाँ से आए? मैं जम्मू से आया हूँ जी। क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डीन की पोजीशन पे हूँ। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं? जी, मुझे को 3 महीने हो गया सुनते हुए महाराज जी का सत्संग जी। और 3 महीने में आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ गया महाराज जी के सत्संग से? हाँ, चेंजेस तो बहुत आई हैं। जो चीज़ें पहले अभी क्रोध आ जाता था छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो वो सारा अब बहुत उसी वक्त याद आया था जब कोई ऐसी चीज़ आती है तो नहीं, क्रोध नहीं करना है। तो महाराज जी की बातें जो सत्संग में सुनते हैं वो उसी वक्त रोक देती हैं कि नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। अब तो काफ़ी संकल्प दृढ़ हो रहे हैं आस्ता आस्ता। तो लगता है कि ऐसे ही लगे रहेंगे तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। कैसा लगता है जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो मन में क्या भाव आता है? भाव होता है कि सुनते ही रहें। महाराज जी का सत्संग जब एक बार सुन लो तो मन ही नहीं करता कि अब इससे दूर हुआ जाए। और जितने भी वीडियोस महाराज जी के होते हैं, रोज़ का वीडियो मैं सुबह जो दूसरे दिन सुन लेता हूँ और रात को सोने से पहले तो ज़रूर सुनता हूँ। और सुनते सुनते फिर मैं जाके बंद करके प्रणाम करके महाराज जी को फिर मैं, जैसे महाराज ने कहा कि राधे राधे जपते सो जाओ, फिर मैं सो जाता हूँ और लगता है कि पूरी रात उसी में कट जाती है। अच्छा, आप महाराज जी को किस भाव से देखते हैं? महाराज जी मुझे तो पूरा भगवान का रूप है, राधा रानी का रूप है। महाराज जी तो बिल्कुल साक्षात प्रकट रूप में भगवान है। उसी भाव से मैं आज दर्शन करने आया हूँ महाराज जी की। कितने बजे लाइन पे खड़े थे? हम आए थे 6 बजे जी जी। शाम के 6 बजे? शाम के 6 बजे। शाम के 6 बजे से आप लाइन पे खड़े? जी जी।
शाम के 6 बजे आ गए थे। पहले हमने सत्संग सुना 4 से 6 वाला, फिर हम लाइन में खड़े हो गए। तो इतने आप 4-5 घंटे वेट करके अब महाराज जी आने वाले, अभी कैसा लग रहा है? अब तो बहुत ऐसे लग रहा है बस प्रभु के दर्शन होने वाले हैं। अब तो बहुत उत्सुकता है मन में, बहुत ऐसे आ रहा है कि जैसे बस अब जीवन का जो आनंद है वो मिलने वाला है, उसी के ऊपर बस महाराज जी का दर्शन हो जाए बस। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? बिहार से। क्या करते हो आप? जॉब करते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। महाराज जी के सत्संग भी सुनते हैं? जी बिल्कुल। कब से सुन रहे हो? लगभग 3 साल से सुन रहे हैं गुरु जी। 3 साल से? तो 3 साल में तो काफी परिवर्तन आया होगा आपके जीवन में। हमारा पूरा जीवन बदलने का श्रेय गुरु जी को ही जाता है। अगर वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होते तो शायद आज इस दुनिया में हम नहीं रहते, कुछ भी हो जाता। आज हमारा जीवन बचा हुआ है सिर्फ गुरु जी के कारण। तो ऐसा क्या परिवर्तन हुआ आपके जीवन में? मतलब पूरी तरह हमारा ज़िंदगी पूरी तरह बदल गया। उनकी सत्संग से, उनकी हर एक बात में एक जादू भरा अनमोल तत्व है, जो कि गुरुजी स्वयं राधा रानी का रूप है। और उन्होंने जो बात कही उससे हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया, नहीं तो कुछ भी। कैसा लगता है जब जब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं तो? पूरी तरह एकदम बहुत अच्छा लगता है। और महाराज जी का राधा नाम कीर्तन हमारी सारी समस्याओं को हर लेता है। आज हम जो हैं जहाँ हैं सब महाराज जी की कृपा है। तो फिर आज यहाँ पर आने की कैसे प्रेरणा हुई इतनी दूर से? बस आज गुरुजी से मिलना है, उनसे दीक्षा लेना है और जीवन को आगे सफल बनाना है। महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है आपको, जो आप पढ़ाई भी करते हो? महाराज जी के सत्संग से मुझे ब्रह्मचर्य के संबंधित और जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो उसे कैसे हमें निपटना है उसके लिए महाराज जी प्रेरित करते हैं। आज के यंगस्टर जो समय के साथ पूरी तरह वेस्टर्न होते जा रहे हैं, महाराज जी उन लोगों के लिए एक वरदान की तरह हैं। और हम जिस तरह से कुमार के मार्ग पर जा रहे थे, उस कुमार के मार्ग को खींच करके महाराज जी हमारे जीवन को बदल दिए। महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? वो श्री जी की हैं, वो साक्षात श्री जी हैं और बस श्री जी, और कुछ करने योग्य नहीं। अभी महाराज जी आने वाले, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? लगता बस श्री जी आ रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते प्रभु। आनंद लग रहा है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? हम सुल्तानपुर यूपी से हैं। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं, कौन सी स्टैंडर्ड? 11th क्लास में। महाराज जी के सत्संग कब से सुन रहे हो आप? कब से 1 महीने से सुन रहे हैं। 1 महीने में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन हुआ है। मेरे गुस्से पे कंट्रोल हुआ, पढ़ाई में भी मन लगता है और राधा नाम में निष्ठा बहुत हो गई है। तो आप राधा नाम जप करते हैं? हाँ, तो कब कब पढ़ाई करते हैं और कब कब नाम जप करते हैं? मैं सुबह पढ़ाई करता हूँ और उसी के साथ नाम जप भी करता हूँ और अपनी पढ़ाई भी उन्हीं के ऊपर ही छोड़ देता हूँ। उन्हीं की कृपा है जो मेरे 10th में अच्छे मार्क्स भी आए थे, क्योंकि मुझे पहले नहीं लगता था मेरे 10th में इतने मार्क्स आएंगे, क्योंकि उस हिसाब से ना तो पढ़ाई वहाँ पर होती थी गांव में और ना मैं पढ़ पाता था। लेकिन कुछ महीनों में जब मैंने सुनना प्रारंभ किया तो पढ़ाई भी अच्छे से हुई और मार्क्स भी अच्छे आए। तो महाराज जी का सत्संग सुनकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, उनकी हर बातें बहुत अच्छी लगती हैं।
क्या क्या मोटिवेट मिलता है आपको? हर चीज़ में मोटिवेट मिलता है, पढ़ाई में भी मोटिवेशन मिलता है। वो बताते हैं कि अपनी जो भी पढ़ाई करो ईश्वर को समर्पित करके, अपने जो इष्ट देव उन्हें समर्पित करके पढ़ो, और कभी भी मतलब बुरे लोगों की आदत से बचे रहो। तो आपके घर परिवार में आप अकेले महाराज जी का सत्संग सुनते हो या? पहले मेरी मम्मी सुनती थी, अच्छा। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने सुना। चाह पहले तो मैं तो राधा नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मेरे इष्ट देव राम जी थे, बट उन्हीं की कृपा है मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है? उनके मोटिवेशन में, पढ़ाई में मोटिवेशन, मतलब पढ़ाई करो, उसके बाद बुरी आदतों से बचो, अच्छे संग करो। हाँ, माता पिता की सेवा करना और अपने से बड़ों का आदर सत्कार तथा गुरु निष्ठा रखना। तो आज फिर यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करने की प्रेरणा फिर कैसे हुई? जे कल भी आए थे और आज हमने सोचा आज रुकेंगे और महाराज जी का दर्शन आज फिर से करेंगे, क्योंकि कल हमने किया था लेकिन आज और मन किया, बोलूँ नहीं आज करना है दर्शन। आज तो हम लोग का जाने का प्लान था लेकिन मैंने कैंसिल करके यहाँ पर फिर से। जब महाराज जी को देख के क्या भाव आता है? बहुत अच्छा लगता है, उनमें साक्षात श्री दिखती हैं। हाँ, उन्हें देखते हैं, बस ऐसे देखते ही रह जाऊँ, फिर और किसी को ना देखूँ। कितने बजे लाइन पे आप खड़े थे? मैं 4:30 बजे आ गया था। 4:30 बजे बाहर खड़े? हाँ, 4:30 बजे से बाहर आ गया था, उनके दर्शन करने के लिए आया। मैं बोला दर्शन आज करेंगे, कल जाएंगे, कल हम लोग का फिर टिकट है, कल जा रहे हैं घर पे। तो अभी कैसा लग रहा है? अभी थोड़ी देर में महाराज जी आएंगे, दर्शन देंगे, कैसा लग बहुत रहा अच्छा लग रहा है, वो बस बता नहीं सकते, वो अंदर की फीलिंग है। वही कहते हैं ना, मन ही जान सकता है और किसी को बता नहीं सकते। तो वो तो महाराज जी जानेंगे कितना प्यार हो रहा है उनसे। बस उनकी कृपा बनी रहे और उन्हीं के नाम में निष्ठा बनती रहे, और बस यहीं बुला ले रहने के लिए, तो यहीं पर रहना होगा। और श्री जी का तो बस नाम जब चलता रहे, उन्हीं की कृपा रहेगी बस। है? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा। क्या करते हो आप? मैं अभी BLLB कर रहा हूँ। तो सत्संग सुनते महाराज जी का? हाँ जी, हाँ जी। कब से सुन रहे हैं? हम महाराज जी का सत्संग लॉकडाउन से सुन रहे हैं। अच्छा। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशनल मिलती है? सबसे पहली बात तो हमारे को अपनी लाइफ में गुरु की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि हमारी, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई डिवोटी हो, उसकी लाइफ में गुरु की क्या इम्पोर्टेंस है और हमें उनको किस तरीके से फॉलो करना है, उनकी कौन सी बातों को हमारे को फॉलो करना है। और अगर हम उनकी जो वो हमें रास्ता बताते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो उससे अपने आप ही पॉजिटिविटी हमारी लाइफ के अंदर आती है, जो कि हमारे को खुद और बाकी भी लोग भी बोलते हैं कि हाँ इसके अंदर ये चेंज आया है, तो वो हमारे को पता चला। और दूसरी बात कि हमारे घर में श्री जी की अष्टयाम सेवा नहीं होती थी कभी भी। अब जब से महाराज जी से हम जुड़े तो हमारे घर में अष्टयाम सेवा होने लग गई, और क्या कहते हैं, जैसे प्याज लहसुन होता है वो बंद हो चुका। तो ये सभी पॉजिटिव साइंस हैं जो हमारे को महाराज जी से जुड़ने से हुए। मैं देख रहा हूँ कि आपने सुंदर तिलक धारण किया है, तो आपका दीक्षा हो गया क्या? नहीं, अभी होगी दीक्षा महाराज जी से। आपका दीक्षा भी नहीं हुआ अभी, फिर भी आप ऐसे तिलक लगाए हैं, ये निष्ठा क्या कैसे हुई आपको? ये एक तरीके से गुरु निष्ठा ही है कि जो महाराज जी ने बताया कि जिसको एक बार अपना गुरु माना उसके ऊपर एकदम दृढ़ हो जाओ, फिर उससे हटना नहीं है और उन्हीं के वचनों को एकदम फॉलो करना है, और अगर नहीं करा तो फिर गुरु अपराध लगता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब, और खुद से भी अंदर से भी यही है कि अब तो महाराज जी अपने हैं, महाराज जी मिल गए मतलब श्री जी मिल गई, तो अब यही दृढ़ निष्ठा है और अब तो महाराज जी से ही दीक्षा लेनी है और वो ही हमारे परम गुरुदेव हैं। तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है मन में? महाराज जी को देख के ये भाव आता है कि साक्षात श्री जी खड़ी हैं। श्री जी हमको हर मोमेंट पे गाइड कर रही हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है।
वो पता चलता है महाराज जी का। तो फिर महाराज जी से आप कैसे जुड़े? महाराज जी से हम जुड़े एक्चुअली लॉकडाउन में सडनली वीडियो आई थी यूट्यूब पे राधा नाम कीर्तन की, तो उसमें हमने महाराज जी को देखा, और जब महाराज जी को देखा तो ऐसा लगा कि एक मतलब एक अलग ही अट्रैक्शन, हाँ जी। तो जब उनको फिर एक अंदर से एक एक्साइटमेंट हुई कि नहीं थोड़ा और सुनते हैं, थोड़ा और सुनते हैं, फिर चैनल को सर्च करा जितने भी चैनल्स थे, फिर जब उनके बारे में सुना तो फिर ऐसा लगा कि अब तो ये बिल्कुल लास्ट है, इसके आगे अब कहीं और नहीं जाना, बस अब तो फिर महाराज जी सब कुछ है। अच्छा, आपके घर परिवार में आप अकेले सुनते हो या और कोई भी सुनते हैं? नहीं नहीं, मेरी पूरी फैमिली इंडल्ज हो चुकी है महाराज जी जी। पूरी परिवार सुनती है? मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा छोटा भाई, हम चारों सुनते हैं। अच्छा जी, और घर में राधा नाम कीर्तन भी होता है। अच्छा। जी जी। तो जैसे कि आप लॉकडाउन से सुन रहे हैं सत्संग, और आज फिर महाराज जी के दर्शन करने की फिर प्रेरणा कैसे हुई कि चलो महाराज जी के दर्शन करके आते हैं? सबसे पहली बात तो कि आज मतलब कि अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, और ये तो सबसे मतलब कि अच्छा हमारा सौभाग्य कि हम गुरु पूर्णिमा उनके साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसलिए यहाँ पर आए कि महाराज जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो और उनकी कृपा से हम उनके साथ में गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट कर सकें। जी, काफी देर से मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पे लाइन पे खड़े थे। कितने बजे से लाइन पे थे आप? हम 8:20 8:30 ऐसे आ गए थे। 8:30 बजे से? जी हाँ। तो अभी महाराज जी आने वाले हैं, तो मन में क्या चल रहा है? अब तो अंदर से एक ऐसी एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती बिल्कुल भी। तो मतलब कि ऐसा लगता है कि जल्दी से आए और हम चीख चीख के बोले जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो मतलब ऐसा फील होता है कि हम महाराज जी को बोलें कि वो हमारी तरफ एक बार देख लें, बस ऐसा होता है कि उनकी बस एक हमारे ऊपर निगाह पड़ जाए, तो बस यही मन में भाव आता है। राधे राधे। जी, श्री हरिवंश। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से हैं आप लोग? जयपुर से आए हैं। तो सत्संग सुनते हैं महाराज जी का? रोज सुनते हैं, हमारा नियम है पूरे परिवार का। हम सोने से पहले रोज रात को महाराज जी का एक वीडियो यूट्यूब पे सुनते हैं, पूरा परिवार बैठ के सुनता है, उसके बाद ही हम सोते हैं। अच्छा, जी। तो कैसा लगता है महाराज जी का सत्संग सुनकर? महाराज जी के सत्संग से पूरा जीवन बदल गया है हमारा। मतलब छोटा बेटा वहां से लेके बेटे तक, वाइफ तक, पापा मम्मी, हर कोई रोज उनका पूरा परिवार नाम जप करते हैं, भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जैसी जैसी कृपा हो रही है वैसे वैसे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। आज पहली बार मौका मिला है, महाराज जी का दर्शन करने आए हैं, लेकिन सुनते हैं पिछले 2-3 महीने से। तो आपके पूरी परिवार मिल के महाराज जी का सत्संग सुनते? पूरा परिवार। तो फिर मेरे बेटे का नाम भी प्रेम है, वो प्रेमानंद महाराज जी का नाम लेके बहुत खुश होता है। तो फिर महाराज जी से आप कैसे जुड़े? महाराज जी से अचानक एक दिन बस ऐसे ही एक वीडियो सामने आया, वो देखा, वहां से बस जो कहानी शुरू हुई तो शुरू हो गई। जी। मतलब महाराज जी की ही कृपा है, ऐसे मैं मानूंगा उसको। आप भी सुनते महाराज जी का सत्संग? जी, कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है और लाइफ को एक नया नजरिए से देखने का हेल्प करते हैं वो। आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है महाराज जी के सत्संग से? यही कि अपनी दिनचर्या सुधारे, अपने जीवन में सही बदलाव लाए, फिर ये बुरी आदतें वगैरह जो है जो यूजुअली मेरे एज से चालू होती है उससे दूर रहे। तो आप क्या करते हो? पढ़ाई करते होंगे? हाँ, मैं 12th पास हुआ जस्ट। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग से आपको पढ़ाई में मन लगती है? हाँ, काफ़ी अच्छे से कंसंट्रेशन करते आता है। तो आप ये बताइए कि आप वहाँ से महाराज जी का यहाँ पे आए, तो आप कितने महीने से, कितने साल से सुन रहे हैं महाराज जी का सत्संग? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 महीने से ही सुन रहे हैं, बट ऐसे लग रहा है कि बहुत सालों से महाराज जी के सानिध्य में, उनकी कृपा में हम हैं। जी। तो आप जब से महाराज जी को देखते हैं तो मन में क्या भाव आता है? महाराज जी को हम राधा जी के रूप में देखते हैं। ऐसे लगता है कि साक्षात राधा जी ही सबको ज्ञान दे रहे हैं और सबको सही रास्ता बता रहे हैं जीवन का। तो फिर आज महाराज जी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आने की प्रेरणा फिर कैसे हुई आपको?
हम तो काफ़ी टाइम से प्लानिंग में थे कि कब जाए वृंदावन और कब महाराज जी के दर्शन हो। जैसे ही इनके एग्ज़ाम ख़त्म हुए तुरंत हमने प्लान किया और आज आ गए दर्शन के लिए। अच्छा, तो अभी महाराज जी आने वाले हैं, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है और मन में शांति है कि महाराज जी के दर्शन तो होंगे ही और महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, आप जैसे जानते होंगे कि महाराज जी नीति प्रति शासन करते हैं, तो आपको क्या क्या बातें महाराज जी की सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी की सबसे प्रिय बात यह है कि उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से भगवान को पाने का रास्ता बताया। वो है कि आप सिर्फ नाम जप कीजिए और आप अच्छे संग में रहिए, सत्य संग में रहिए, जिससे कि आपकी दिनचर्या में कोई भी बुरी बात आप ना करें। तो नाम का प्रभाव यह है कि आप रोज़ अगर नाम जप करेंगे तो अपने आप ही आपकी मलिनता जो है मन की वो खत्म होती जाएगी और नाम के प्रभाव से आपके जीवन में सारी अच्छी बातें होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भगवान आपके मन में जगह ले लेते हैं तो वहाँ से पाप होना बंद हो जाता है। तो मोक्ष का द्वार जो कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति अगर करनी है तो नाम जप ही एकमात्र उसका उपाय है कलयुग में। तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा हमें मिली है महाराज जी से। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? अयोध्या से। अयोध्या तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? 1 साल से सुनता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग से आपने क्या सीखा? हमें जीवन जीने की कला आई, हमें जीवन का उद्देश्य मालूम हुआ और जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ महाराज जी के सत्संग से। और महाराज जी को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं राधा रानी के। और हमें इस ब्रजभूमि से, वृंदावन से बहुत अगाढ़ प्रेम हुआ महाराज जी के वचन से सुनकर। अब उनका एक झलक देखने के लिए मैं व्याकुल रहता हूँ। यदि उनको देख लेता हूँ तो ऐसे लगता है मुझे जैसे मैंने भगवान का साक्षात दर्शन पा लिया। जी। तो महाराज जी का सत्संग सुन के क्या भाव आता है? ऐसा लगता है जैसे कहने का मतलब मैं साक्षात, हमको जो भी महाराज जी का जो प्रवचन मैं सुनता हूँ ऐसा लगता है कि राधा रानी सब कुछ महाराज जी के अंदर से बोल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं साक्षात राधा रानी का दर्शन कर रहा हूँ। और जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, जैसे कि जीवन जीने की कला आई, कैसे हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, कैसे भगवत प्राप्ति हम कर सकते हैं, कैसे हम किस ढंग से हम पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं, कैसे ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग उन्होंने मुझे प्रशस्त कराया। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? MP पन्ना। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ, अभी 12th हुई है इस साल। महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं? हाँ, लगभग 1.5 वर्षों से। तो 1.5 साल में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? हाँ, बहुत सारा परिवर्तन हुआ। पहले मैं बहुत गाली गलौज करता था, लड़ाई झगड़े करता था, वो तो एक तरफ से ही सारा बंद हो चुका है जब से मैं इनका डेली सत्संग सुनता हूँ। और अभी मैं पढ़ाई करता हूँ, वो मेरा दिमाग भी अच्छे से चल रहा है। और जो मैं गलत क्रियाएं करता था, गंदे आचरण करता था, वो सारे बंद हो चुके हैं बस। और दिन भर मैं राधे राधा जपता रहता हूँ बस। दिन भर अगर मेरी 4 बजे भी नींद खुलती है तो मैं राधा राधा ही जपता हूँ। तो कैसा लगता है जब नाम जब करते हैं? अंदर से एक सुकून टाइप का मिलता है। अगर राधा राधा नाम नहीं जपते हैं तो दिनचर्या अच्छी नहीं जाती है, कुछ ना कुछ हल्का हल्का सा लगता रहता है। पिछले दिन भर राधा राधा जपता रहता हूँ। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या मोटिवेशन मिलती है? कि हमें अपने कार्य पर दृढ़ रहना चाहिए, हमें कभी भी अपने हौसलों पर हौसला नहीं बरकरार रहना चाहिए, हमें कभी भी टूटना नहीं चाहिए।
तो महाराज जी का सत्संग सुन के फिर आज यहाँ पे आने की फिर प्रेरणा कैसे हुई आपको? मेरी बहुत साल से प्रेरणा हो रही है, लेकिन आज लाडली जी की कृपा हुई है बस। अब कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है, आज शायद मिल जाए वो मुझे। महाराज जी को देख के क्या भाव आता है उनको देख के? उनको देख के ही लगता है, उनके तेज को देखकर लगता है कि देखो, आज मेरी कभी भी किसी संत से मिलने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन वो ऐसे संत है जिससे मेरी मिलने की इच्छा हो रही है। हाँ, कैसा लगता है जब उनको देख, क्या किस भाव से देखते हैं महाराज जी को आप? महाराज जी को मैं अपने गुरु रूप से ही देखता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए आप? पंजाब से। क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का दुकान है वहाँ पे पंजाब में, गांव है तरमाला। तो महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं? हाँ जरूर। कब से सुन रहे हैं? सुनते हैं, हो गया साल हो गया पूरा। अच्छा। हाँ तो एक साल में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ महाराज जी के सत्संग से? हाँ, पूरा जिंदगी बदल गया है जी। महाराज जी के दर्शन हो गए। पहले मैं महादेव जी को मानता था, तो उनको अभी भी मानते हैं, वो मेरे पिता माना हुआ उनको। तो अभी महादेव को मैंने अपने मन से भी कहा था, मेरे को गुरु चाहिए जो मेरा भी मुझे उद्धार के लिए लेके जाएं। तो जब से मैंने महादेव को बोला, तो महादेव ने यूट्यूब पे जैसे वीडियो देखा तो गुरुजी को देखा पहले। जब गुरुजी को देखा तो मेरे मन से आवाज आई भी यही मेरे गुरु हैं। तो तब से मेरा मन यहीं पे लगा हुआ है गुरुजी से। तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया महाराज जी के सत्संग से? सत्संग से बहुत ज्यादा परिवर्तन है। मेरे अंदर के सवाल जवाब हैं वो मेरे को बाहर की दुनिया से नहीं मिलते हैं, तो मेरे गुरुजी ही मुझे बता देते हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर आज फिर कैसे आना हुआ यहाँ पर? प्रोग्राम तो बहुत पहले का बना हुआ था, बस जैसे श्री राधा कृष्ण जी ने बुलाया ऐसे आ गए। गुरु जी को मिलने की लालसा सी तो आज पूरी हो गई है। तो महाराज जी को देख के क्या भाव आता है? महाराज जी को देख के मेरे को गुरु का भाव आता है, जो मेरे लिए भी पूरी दुनिया से अलग है। ये दुनिया कुछ नहीं है, मेरे महाराज जी के प्रति मेरा बहुत ज्यादा प्रेम है। तो महाराज जी के सत्संग से आपको क्या क्या प्रेरणा मिलती है? महाराज जी के सत्संग से प्रेरणा मिलती है कि एक तो नशे से थोड़ा दूर रहना चाहिए, अपने अंदर की सफाई करके श्री कृष्ण जी के चरणों में जाए, जिससे भगवत धाम की यात्रा मिलेगी। तो अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? महाराज जी आने वाले हैं तो खुशी तो होएगी। राधे राधे जी। राधे राधे प्रभु। कहाँ से आए आप? देवबंद से जी। क्या करते हो आप? मैं नीट की तैयारी करता हूँ। तो आप देवबंद से आए, इतने पवित्र स्थान से आए, तो आप महाराज जी का सत्संग सुनते होंगे कहीं ना कहीं तो? जी। कब से सुन रहे थे? जी, दिसंबर 2022, 4 महीना हो गया। अच्छा, तो 4 महीने में कुछ जीवन में चेंजेस आया आपके? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। जैसे हमारे पहले किसी ने बताया नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं सुबह 4 बजे नहीं उठता था, लेकिन सुबह 4 बजे अब उठने लगा हूँ। पहले मैं लैक ऑफ रूटीन रहता था, लेकिन मैं रूटीन में आने लगा हूँ। पहले महाराज जी के जीवन में जब मेरे आए हैं तो मुझे जीवन का उद्देश्य पता लगा है कि किसी ना किसी तरह की प्रिया प्रीतम रीझ जाए हमसे। लेकिन अगर महाराज जी नहीं आते ना मेरे जीवन में, तो मेरा जीवन तो व्यर्थ ही चला जाता। पता ही नहीं, मैं भटका हुआ रहता, इधर उधर की चीज़ों में आसक्ति रखता, फिर बुढ़ापे में दुर्गति होती। तो महाराज जी के आने से मुझे बहुत शांति मिली है अंदर से। बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ कि महाराज जी मेरे जीवन में आए, और मेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूँगा और प्रिय प्रीतम को प्राप्त करूँगा। अच्छा, तो महाराज जी से फिर आप कैसे जुड़े?
जो हमारी जो बुआ जी हैं वो पहले से कनेक्टेड है, तो उनके वो मुझे एक दिन वृंदावन लेके आई, तो उनके साथ मैं आया था। महाराज जी के पहली बार मैंने दर्शन करे, तो तब मैं आकर्षण हुआ उनके तेज को देख करके, चेहरे को देख करके के, तो मैंने पहले वीडियो देखना भी शुरू करा यूट्यूब पे। तो चित्त जो मेरा जुड़ा कि महाराज जी बहुत बदलाव जाए, वो ब्रह्मचर्य से आया है, क्योंकि पहले किसी ने बताया नहीं। तो आपके जीवन में इतना परिवर्तन आया, तो फिर महाराज जी को आप किस भाव से देखते हैं? गुरु भाव से देखते हैं। और वैसे तो राधा रानी के सहचरी हैं महाराज जी, साक्षात। मुझे तो लगता है कि राधा रानी ही है, मुझे तो यही भाव, राधा रानी के भाव से देखता हूँ कि साक्षात राधा रानी है। तो आप क्या करते हो वहाँ पर देववन पे? मैं नीट की तैयारी करता हूँ, कंपटीशन MBBS करूँगा, डॉक्टर, और फिर वृंदावन वास करूँगा और संतों की सेवा करूँगा। आपका भाव तो बहुत सुंदर है। अच्छा ये बताइए कि आज फिर यहाँ पे आने की फिर प्रेरणा कैसे हुई आपको? प्रेरणा, मैं पिछले 3-4 दिन से यहीं हूँ और महाराज जी के दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं बड़े दिन, कई महीनों बाद में अंदर आया हूँ यहाँ पे। पहले मैं बाहर दर्शन करता था, बाहरी आवाज़ आती थी ऐसे। तो अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले, क्या भाव आ रहा है? भाव बहुत खुश हूँ मैं, कहता हूँ बार, बहुत ही शांत हूँ अंदर से। अंदर एक आनंद की लहर है मेरे अंदर कि हाँ जी आने वाले हैं। राधे राधे। राधे राधे।